हाँ तो बेटा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज को आगे बढ़ा रहे हैं। अपने वेक्टर से रिलेटिव पिछली क्लास में अपनों ने क्वेश्चन किए थे। आज अपने बेटा सदिश गुणन जो आपकी 10.4 एक्सरसाइज है उससे रिलेटिव क्वेश्चन कर रहे हैं बेटा। ओके बेटा, सदिश गुणन जो आपकी एनसीईआरटी की बुक है उसकी 10.4 एक्सरसाइज है उससे रिलेटिव बेटा आज अपने क्वेश्चन करेंगे। बड़े ध्यान से करना है और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहते हैं, वो क्वेश्चन करवाए जा रहे हैं बेटा आपको। ओके बेटा, तो स्टार्ट करते हैं बेटा क्वेश्चन को। सबसे पहले आपको दिया है वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी इजिकल टू अपने को प्रूव करना है टू ए क्रॉस बी। ए क्रॉस बी अपने को उसके इक्वल प्रूव करना है। तो बेटा ध्यान देना, सबसे पहले अपने को दिया है बेटा वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी क्रॉस मल्टीप्लाई दिया है बेटा वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। क्या बनेगा बेटा, देखो क्रॉस मल्टीप्लाई होगा बेटा, इसका क्या रहेगा वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर ए, फिर क्या रहेगा बेटा प्लस वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी माइनस वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर ए। उसके बाद बेटा अपने पास रहेगा माइनस वेक्टर बी और क्रॉस वेक्टर बी बेटा, ये रहेगा बेटा अपने पास। हाँ तो बेटा जब कभी भी अपने वेक्टर प्रोडक्ट करेंगे यानी कि सदिश गुणन करेंगे बेटा, इसमें ध्यान देना आई कैप क्रॉस आई कैप, जे कैप क्रॉस जे कैप और के क्रॉस के कैप, इसका रिजल्ट आएगा बेटा जीरो आएगा। सेम का सेम से करते हैं जीरो आएगा, तो यहां सेम है, इसका करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई तो क्या रिजल्ट आएगा बेटा जीरो आएगा। उसके बाद की बात ध्यान देना बेटा, प्लस यहां है बेटा ए क्रॉस बी, ए क्रॉस बी। अब यहां है बेटा माइनस बी क्रॉस ए, तो आपको बेटा क्रॉस प्रोडक्ट का एक रूल और याद रहना चाहिए, ए क्रॉस बी इजिकल टू होगा माइनस बी क्रॉस ए, यानी कि जैसे ही दिशा बदलेंगे बेटा तो इसका चिन्ह बदल जाएगा, चिन्ह बदल जाएगा। अब इसे ए क्रॉस बी में बदलूंगा माइनस होगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा बेटा प्लस हो जाएगा। फिर सेम है, क्या रिजल्ट आएगा बेटा जीरो आएगा। तो यहां से बेटा अपने पास क्या रहा टू ए क्रॉस बी इजिकल टू क्या है बेटा वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी क्रॉस मल्टीप्लाई वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। यही बेटा आपको क्या करना था, प्रूव करना था। इजी क्वेश्चन है बेटा, कोई इसमें हार्ड वाली बात नहीं थी। ओके बेटा, हाँ तो बेटा क्वेश्चन नंबर सेकंड कर रहे हैं इसी का। आपको दिया है बेटा ए प्लस बी और ए माइनस बी, यानी कि वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी और वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी की लंब दिशा में मात्रक सदिश ज्ञात करना है। जहां बेटा आपको वेक्टर ए दिया है, वेक्टर ए क्या दिया है बेटा 3i कैप प्लस 2j कैप और क्या दिया है बेटा प्लस का 2k कैप दिया हुआ है। वेक्टर बी क्या दिया है बेटा आपको, वेक्टर बी दिया है बेटा i कैप प्लस का 2j कैप और क्या दिया है बेटा माइनस का 2k कैप दिया हुआ है, ये दिया है बेटा अपने को। अब बेटा ध्यान देना, लंब दिशा में मात्रक सदिश किसके बेटा, एक तो a प्लस बी, सबसे पहले a प्लस बी ज्ञात करते हैं। तो बेटा इसको ऐड कर रहा हूं, 3 और 1 कितना हो गया 4 हो गया बेटा, ये भी 4j कैप होगा बेटा और ये कैंसिल हो जाएगा, जीरो बन जाएगा। उसके बाद बेटा a माइनस बी ज्ञात कर रहे हैं बेटा, a माइनस बी, इसको इसमें से माइनस कर रहा हूं, ये रहेगा 2i कैप, ये जीरो बन गया बेटा और ये हो जाएगा 4k कैप बन जाएगा बेटा। इसको बेटा अपनों ने अल्फा वेक्टर मान लिया, इसको क्या मान लिया बेटा बीटा वेक्टर मान लिया। अब वो क्या कह रहा है, इनकी लंब दिशा में मात्रक सदिश ज्ञात करना है।
ऐसा एक क्वेश्चन पहले करवा चुका हूं बेटा, याद रखना। आपनों ने माना इनकी लंब दिशा में मात्रक सदिश क्या है बेटा, एन कैप है। क्या है बेटा, एन कैप। अब इसको क्या ज्ञात करने का फॉर्मूला रहेगा, आपका रहेगा वेक्टर अल्फा क्रॉस वेक्टर बीटा अपॉन में वेक्टर अल्फा और बीटा के क्रॉस मल्टीप्लाई का क्या आएगा बेटा, परिमाण आएगा। क्या आएगा बेटा, परिमाण आएगा। याद है बेटा आपको ये, और इसे दिमाग में भी रखना है। उम्मीद करता हूं इस पे एक क्वेश्चन जरूर आएगा कि इस पे लंब मात्रक सदिश पे बेटा इसको कंठस्थ कर लेना, बड़े ढंग से कर जाना इसको। अब बेटा ए क्रॉस बी यानी कि अल्फा क्रॉस बीटा ज्ञात करना है। वेक्टर अल्फा क्रॉस वेक्टर बीटा, क्या रिजल्ट आने वाला है बेटा, आई कैप जे कैप और के कैप। क्रॉस मल्टीप्लाई सभी बच्चे कर लेते हो आप, तो अपने पास क्या है, आई का गुणांक कितना है बेटा 4, जे का कितना है 4, के कितना है बेटा 0। इसमें आई कैप का गुणांक 2 है, जे कैप का गुणांक 0 है और के कैप का गुणांक कितना है बेटा 4 है। जब इसका अपने रिजल्ट फाइंड करेंगे बेटा तो आई कैप क्या आएगा बेटा, बोलो 16 माइनस 0, माइनस का जे कैप और क्या आएगा बेटा इसमें 16 फिर माइनस 0, प्लस का के कैप बेटा, फिर क्या रिजल्ट आने वाला है 0 माइनस का 8 आएगा बेटा। क्या बनेगा बेटा, बोलो 16 आई कैप 16 जे कैप और क्या बना बेटा माइनस का 8 के कैप बन गया। ये आ गया अल्फा और बीटा का क्रॉस मल्टीप्लाई। उसके बाद वेक्टर अल्फा क्रॉस वेक्टर बीटा का अपनों ने परिमाण भी ज्ञात करना है बेटा। क्या रहता है बेटा, ये आएगा 16 की स्क्वायर प्लस फिर आएगा 16 की स्क्वायर और फिर कितना आएगा बेटा 8 की स्क्वायर। ये माइनस में है बेटा, स्क्वायर में कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला। यहां बनेगा बेटा आपके पास 8 की स्क्वायर कॉमन आएगा बेटा, 8 की स्क्वायर क्या आएगा कॉमन, तो ये क्या रहेगा बेटा अपने पास 4 प्लस 1, ये कितना रहा बेटा, ये रहा बेटा अपने पास 8 और ये कितना हो गया बेटा अंडर रूट 9। अंडर रूट 9 का कितना आएगा बेटा 3, यानी कि 8 इंटू 3 यानी कि कितना हो गया बेटा 24 आ गया। कितना आया बच्चों अपने पास 24 आ गया बेटा। उसके बाद बेटा आपने ध्यान देना इस बात पे, अपने को क्या बताना है, एन कैप बताना है बेटा। तो अपने पास क्या था एन कैप बेटा, अल्फा क्रॉस बीटा और इसका क्या था बेटा परिमाण था। इसका रिजल्ट बेटा अपने पास कितना आया था अल्फा क्रॉस बीटा का, ये आया था बेटा 16 आई कैप 16 जे कैप और 8 के कैप अपॉन में क्या है बेटा, क्या रिजल्ट आया बेटा 24। यहां से बेटा आपका 8 कॉमन आएगा, क्या रहेगा बेटा 2 आई कैप 2 जे कैप और क्या आएगा बेटा के कैप और अपॉन में कितना है 24। तो ये बेटा रिजल्ट कितना आएगा, एन कैप किसके इक्वल आएगा 2 आई कैप माइनस का 2 जे कैप माइनस का के कैप अपॉन में कितना आएगा बेटा 3 आएगा। इस तरीके से बच्चों आपने इनके लंब मात्रक सदिश ज्ञात करना था। ओके, रिपीट कर देता हूं, आपको वेक्टर ए दिया था, वेक्टर बी दिया था, उसने कहा था वेक्टर ए प्लस बी और वेक्टर ए माइनस बी के लंब मात्रक सदिश बताना है। तो ये एन कैप मान लिया बेटा अपनों ने, फॉर्मूला रहेगा अल्फा क्रॉस बीटा अपॉन में अल्फा क्रॉस बीटा का परिमाण। इसके आगे बेटा अपने प्लस माइनस का साइन भी अपने यूज करते हैं बेटा, ध्यान देना इन सब चीजों पे। अल्फा क्रॉस बीटा फाइंड किया सबसे पहले, फिर अल्फा क्रॉस बीटा का परिमाण ज्ञात कर लिया बेटा, अपने उसकी वैल्यू पुट की, तो अपने पास रिजल्ट क्या रहा बेटा प्लस माइनस 2 आई कैप माइनस 2 जे कैप माइनस का के कैप अपॉन में 3 आया बेटा। इस तरीके से इस क्वेश्चन को अपनों ने सॉल्व करना था। ओके बेटा।